नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आज मैं आपको रोहिणी के सेक्टर 11 में लेके आया हूँ, जहाँ एक जाने माने एडवोकेट साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो कि उम्र ज़्यादा नहीं है, नौजवान है, लेकिन अच्छी पकड़ रखते हैं कानून में। तो आज हम उनसे मुलाकात करवाएंगे। लॉकडाउन स्थिति में क्या सुविधा पब्लिक को मिल रही है और खुद भी क्या मदद कर रहे हैं, तो हम जानेंगे। वकील साहब, मुस्कान इंडिया को दर्शक देख रहे हैं, तो परिचय बताइए। मैं रवि कुमार एडवोकेट 30 हज़ारी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो सर, वकालत तो अपनी जगह पे है, वकालत पेशा अपनी जगह पे, कोर्ट अपनी जगह पे, इस टाइम पे सारी चीज़ बंद है। इस टाइम अगर लोग ध्यान दे रहे हैं तो इतनी बात पे ध्यान दे रहे हैं कि इंसानियत कहाँ है और किसके पास है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैंने सुना है कि आप समाज के बीच में घूम रहे हैं, लोगों में खाना वितरण कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों की स्थिति को देखते हुए? सर, लोगों की स्थिति के बारे में बताया जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सरकार की जो भी योजना है कि राशन दिया जाए या उनको वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे वो लोग। और उनको अब कई लोगों ने जैसे अभी ई राशन कार्ड के लिए अप्लाई भी किया है, तो उनको पूरा प्रोसेस ना होने के मालूम उनका पेंडिंग हो गया, तो उस दौरान उनको खाने की काफ़ी दिक्कतें हुई। घर में उनके खाने को ना तो राशन कुछ भी नहीं है। स्थिति ये आ गई कि वो किराया दें या राशन भरें, और वो भी कहाँ से दें, जो कि उनकी जो सैलरी है वो भी उनको नहीं मिली। तो इस तरह ऐसे लोगों से हम लोगों ने कांटेक्ट किया जिनके पास सच्ची में मतलब हकीकत में उनके पास बहुत समस्याएं हैं, और उनके घर तक जा के हमसे जितना हुआ हम लोगों ने उतनी उनकी हेल्प करी। ये तो हम आम समाज के जो लोग हैं, वो लोग जितने भी आगे आ रहे हैं, हम आप जैसे जो कि उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको राशन पहुंचा रहे हैं, जिस कारण स्थिति काफ़ी संभली हुई है दिल्ली में इस वक्त। जैसे कि हमारी सरकार कह रही है कि लोग बाग जो है घर से ना निकले, लॉकडाउन का पालन करें, ठीक है, वो बिल्कुल बढ़िया कर रही है। लेकिन अगर आप जैसे ही दिग्गज आदमी, दानी पुनी व्यक्ति अगर घर बैठ गए तो गरीबों का क्या होगा? तो क्या कहना चाहेंगे उन व्यक्तियों को जो अच्छे खासे घर द्वार से हैं और डर के घर में बैठे हैं? क्या उनको भी पब्लिक के लिए आगे बढ़ना चाहिए, निकलना चाहिए? हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर सारे जने ना निकल कर अपना एक ग्रुप बनाए, उसमें कोई भी एक अपना उसमें एक अपना टाइम और उस हिसाब से एक ड्यूटी बांट दें, और सारा कंट्रीब्यूट करके जहाँ हो सके वहाँ तक मदद सब पहुँचाएं। इसी तरह एक दूसरे की मदद करके ही इस मुसीबत से, इस महामारी के टाइम पे हम लोग एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं ना, तो हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे, ऐसी समस्या ही ना हो कि किसी को भूख से मरना पड़े। तो यही इसका तरीका है कि मिल के जिन के पास जितना हो सके उतनी मदद करके, उस हिसाब से जो जिनके पास राशन नहीं है, समस्या है, घर से नहीं निकल पा रहे, उनकी आगे आप बढ़कर मदद करें। कहते हैं कि हर 100 साल के बाद में हर महामारी जन्म लेती है, जहां लगता है कि दुनिया का अब खात्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। शायद अभी भी कुदरत के कुछ बंदे बाकी हैं जिन्होंने काफ़ी सेवा की है और जो है ध्यान दिया है इंसानियत पर। तो मैं जानना चाहूँगा वकील साहब से कि वकील साहब क्या कहना चाहेंगे कि ये कुदरत का प्रकोप है जो हमारे पूरे वर्ल्ड पे विपत्ति आ पड़ी है? देखिए, ये कुदरत का ही प्रकोप समझ लीजिए, क्योंकि आज के टाइम पर दुनिया में हम लोग शायद प्रकृति से बहुत कट चुके हैं, और इंसान अपने में ही मगन है कि किसको क्या है, क्या ज़िंदगी में किसके साथ क्या हो रहा है, आगे ज़िंदगी कैसे जाएगी, किसी को कुछ परवाह नहीं थी। सब अपना मस्त बिज़ी हैं आज की दुनिया में। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में जो बेजुबान जीव की हत्या कर रहे हैं? जैसे चाइना देश हो गया, जैसे और भी देश, हमारे हिंदुस्तान में भी कम नहीं है कुछ लोग जो इस तरह कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे देखिए, उनके लिए? एक बेजुबान जीव को मार कर काट के खा जाना, ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। शायद यही प्रकोप है। यही प्रकोप है। आज उसका कहीं ना कहीं भुगतान हम दुनिया वाले, हम इंसान भुगत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन व्यक्तियों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, पेट तो 2 रोटी से भी भरता है, और स्वाद उसमें भी आता है, शरीर उसमें भी मजबूत होता है, पौष्टिक आहार वो भी है जो कि शाकाहारी भी है। तो मांसाहारी में ऐसा क्या है जो इंसान उसको छोड़ नहीं सकता? मैं तो कहता हूँ उसको छोड़ दे, त्याग करे, शाकाहारी जीवन अपनाए आगे। तो जिससे बेजुबान जानवर हैं वो भी कहते हैं वो बोल नहीं सकते, मगर कहीं ना कहीं उनका भी तकलीफ़, उनका भी दर्द समझना चाहिए एक इंसान को।
इसलिए मैं यही कहूँगा कि मांसाहारी जीवन व्यतीत ना करें, शाकाहारी बन के जिएँ। मैं बात करना चाहूँगा कि इस टाइम जो है कोर्ट और कानून की व्यवस्था जो है बिल्कुल ठप पड़ गई है। मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगा जो इस टाइम पे परेशान हैं कानून व्यवस्था को लेके, उनके लिए क्या रास्ता है और क्या रास्ता बनाएंगे वकील साहब? अभी देखिए, कोर्ट का जो काम है वो काफ़ी हद तक रुक चुका है, जी जी। जो कि लोगों के लिए भी समस्या की बात है, परेशानी की बात है आगे। और इसमें हाई कोर्ट भी इस विषय में चर्चा चल रही है, और जहाँ तक हो सकता है जल्दी कोर्ट भी खुलेंगी। हो सकता है कुछ टर्म्स वगैरह वो रखेंगे कि जो भी उनकी शर्तें होंगी वो हम एक्सेप्ट करेंगे। और कोर्ट का जैसे अभी भी प्रोसेस फ़िलहाल चल रहे हैं, जो कि स्पेशल कोर्ट ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठ रहे हैं और काम चल रहा है उस मुताबिक कि, और जितनी भी बेल एप्लीकेशंस हैं या कोई इमरजेंसी कोई स्टे वगैरह है तो उस पर अभी कोर्ट काम कर रही है। पूरी तरह कह देना कि बंद है तो वो भी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक काम जो है कोर्ट का रुक चुका है, जिस वजह से हो सकता है कि जून तक हो सकता है कोर्ट खुल जाए। कुछ इलाकों के अंदर जो है सोशल डिफेंस का कोई जो है मतलब नहीं समझ रहा है, पब्लिक जो है अभी भी बात नहीं मान रही है। कोरोना का जो बीमारी महामारी फैली हुई है, इसका क्या समस्या का हल है? क्या कहना चाहेंगे उन पब्लिक को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि ये मजाक में ना लें कि ये, क्योंकि एक बीमारी कम, ये एक वायरस है जो कि एक इंसान से दूसरे शरीर में फैलने पर इसको जरा भी समय नहीं लगेगा। तो जो भी कोई इफ़ेक्टेड व्यक्ति है उससे तो खैर आप दूरी बनाए ही रखिए, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि 2 मीटर की दूरी आपस में बनाए रखें। और कभी भी बाहर जाते हैं कहीं भी पब्लिक प्लेस पर, मैं कहता हूँ उसको तो अवॉइड ही करें। अगर जाना कहीं इमरजेंसी पड़ता भी है तो पहली बात अपने हाथों को अच्छे से हैंड वॉश करें घर आते टाइम, और जूते चप्पल जो आपके बाहर के हैं वो बाहर ही छोड़ दें, उसको वॉश करके ही अंदर एंटर करें। और सोशल डिस्टेंसिंग मैं कहता हूँ बहुत बेस्ट ऑप्शन है, और इसका अभी तक कोई इलाज दुनिया में नहीं मिला है। इसका एक ही इलाज है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें आपस में। यही मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट इस टाइम हमारे लिए है। दानी पुनियों का जो नाम है वो कोई कोई शायद दे रहा है, बाकी जो है अपने तन मन धन से लगा हुआ है, जो जिसके पास है वही पब्लिक में दान कर रहा है। तो हमारे वकील साहब भी पीछे से दान कर रहे हैं, सभी पब्लिक में जुड़े हुए हैं। और हमारे लॉकडाउन में मुस्कान इंडिया में आपने देखा होगा कि हम लोग भी जो है घर घर पहुंचा रहे हैं, वो भी कुछ इन वकील साहब और कुछ दानी पुनी, कुछ बनिया भाइयों की तरफ से जो हमें मिल रहा है वो हम घर तक पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे दानी पुनियों को हम सलाम करते हैं तहे दिल से, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और नंबर पर संपर्क करते रहिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार कैमरामैन के साथ, दिल्ली।